तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ है ना, एक फंक्शन डिफाइंड है -π/2 से π/2 से है ना ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन क्या देखा अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x का होल क्यूब। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं चेक करना अपने को, है ना। सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन अपने करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला चेक करते हैं, है ना, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती थी, एफ एक्स ये होता था माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, है ना, ये ऑड फंक्शन होता है। और इसको और क्या अपन लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा इसमें देखें ये फंक्शन जो है वो उसका क्यूब दे रखा है। ठीक है, अच्छा किसी भी टर्म का क्यूब करने से अंदर का साइन तो चेंज होता नहीं, है ना, इन द सेंस कि जैसे ये वाली जो टर्म है अंदर वाली, है ना, लॉग वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है, यदि ये पॉजिटिव है तो क्यूब में पॉजिटिव आएगा, और यदि नेगेटिव है तो क्यूब में भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यदि ये जो ग्रीन वाली जो टर्म है ना, अंदर वाली जो टर्म है, इसको हम ऑड प्रूव कर देते हैं तो ये क्यूब वाली टर्म वो भी ऑड हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे विजुलाइज कर सकते हैं भाई, सिंपल सा कोई एक ऑड फंक्शन ले लें अपन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड क्यों है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना, जो कि माइनस वाई के बराबर है ना, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर। अब यहाँ पे हम यदि क्यूब कर दें तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इन द सेंस कि साइन माइनस एक्स का क्यूब है, जो अंदर वाली जो टर्म है वो क्या, माइनस साइन एक्स का क्यूब। अब क्यूब करने से इस माइनस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इस माइनस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, है ना, तो ये बेसिकली बाहर आ जाता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स का क्यूब आ गया, है ना, जो कि क्या है, माइनस वाई के बराबर। ठीक, तो ऐसा करते हैं, ये ग्रीन वाली जो टर्म है, लॉग वाली टर्म है ना, उसको और प्रूव कर देते हैं। तो इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लॉग एक्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, सेक एक्स प्लस tan एक्स। क्यूब नहीं लगा रहे हैं, इसको एक दूसरा फंक्शन बोल देते हैं, जी एक्स बोल देते हैं। ठीक, और जी माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, है ना, साइन एक्स साइन माइनस एक्स में माइनस बाहर आ गया, और कॉस माइनस एक्स में, है ना, माइनस बाहर नहीं आएगा, वो तो कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको ऑड प्रूव करने के लिए ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग, है ना, ये अंदर की जो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल आउट करके इसको 1 करने के पहले, है ना, ये एज अ रूल, मतलब यहाँ तो ऑब्वियस ही है कि ये log 1 आ जाएगा, पर एज अ रूल जब भी इस तरह के टर्म्स को हम कैंसिल आउट करें ना, ये जरूर देख लें कि ऊपर और नीचे वाली टर्म 0 तो नहीं है ना, होंगी नहीं यहाँ पे, है ना, IIT-JEE का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इतना तो ध्यान देंगे ही, पर मतलब एज अ रूल जरूर चेक कर लिया करें। तो इस वाले केस में आप देखें, जानबूझ के, है ना, बहुत केयरफुली ये ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया है। ठीक है, और इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट बनाते तो फिर ये वाला स्टेप अपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि भाई π/2 भी एक ऑप्शन हो जाता, तो π/2 पे तो फिर, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाते, जो कि यहाँ नहीं हो रहे हैं, है ना, अपने पास में ओपन ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, ये log 1 हो गया जो कि 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में, तो रिजल्ट क्या हुआ, फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो ए करेक्ट है, बी देखते हैं। तो फंक्शन जो है वो क्या है अपने पास में, log sec x प्लस tan x रेज टू पावर 3। नेक्स्ट अपने को क्या चेक करना है, 1 1 फंक्शन। अच्छा 1 1 फंक्शन नॉर्मली तो भाई यदि सिंपल सा फंक्शन हो तब तो हम इसका ग्राफ बना करके चेक कर सकते हैं कि भाई 1 1 है कि नहीं, है ना, ग्राफ में बेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर इस वाले ये तो ऑब्वियसली ना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना मुश्किल है,
तो इसको करने का एकमात्र तरीका तो यही है कि भाई इसकी स्लोप हम निकालें, है ना, dy बाई डी एक्स। तो y इज इक्वल टू ये। तो अभी चूंकि अपन ने कैलकुलस टच नहीं किया है, तो dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन, है ना, आप मेरे ख्याल से आप निकाल तो नहीं पाइएगा, है ना। आप चाहे तो या तो इस एक्सप्रेशन का dy बाई डी एक्स जो है मतलब सर्च करके और आप देख लें कि भाई क्या एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद में कंक्लूजन ले लें, या फिर केवल सॉल्यूशन देख लें, ठीक है, कि प्रिंसिपल हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ये कर सकते हैं भाई, कैलकुलस में जब आप डिफरेंशिएशन कर लें तो उसके बाद में आकर के इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर लें, और क्या। और dy बाई डी एक्स निकाल करके हम देखना क्या चाहते हैं भाई, हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे कि भाई सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, तो यदि तो इन दो पॉइंट्स के बीच में dy बाई डी एक्स कहीं पे भी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन में कोई बेंड है, ताकि उस फंक्शन का जो कर्व है उसकी स्लोप जो है वो जीरो हो गई। तो बेंड होते ही ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्लोप जीरो होने के बाद में हमको एक चीज और चेक करनी है ना, क्या चेक करना होता है कि भाई dy बाई डी एक्स का साइन जो है वो चेंज होना चाहिए जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में। जैसे इस वाले केस में, है ना, जैसे ये वाली स्लोप जो है उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट्स पे पॉजिटिव है और जस्ट बाद वाले पॉइंट्स पे स्लोप जो है नेगेटिव हो गई, तब जा करके, है ना, बेंड बनता है प्रॉपर, तब जा करके पूरा बेंड बनता है, ठीक है। क्योंकि यदि स्लोप का साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या था, है ना, अपन ने एक्स क्यूब का केस देखा था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कि भाई स्लोप आपकी जीरो हुई और फिर वापस से ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो इसमें बेंड नहीं मिलेगा आपको, तो ये फंक्शन भी, है ना, वन ही रह जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा एक और देखेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए इन दो पॉइंट्स के बीच में। यदि एजेस पे यदि जीरो हो जाता है तो उससे हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं होता है भाई, फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली इस तरह से गिर रहा हो और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में जाकर के इसका स्लोप यदि जीरो हो जाए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे यदि जीरो हो जाएगा तब तो ये फंक्शन वन का वन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेंड तो आया नहीं, जिन पॉइंट्स के बीच में फंक्शन डिफाइंड है वहां तो बेंड आया नहीं, है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, मैं सीधा मतलब डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि, है ना, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में अभी नहीं हो। 3 log sec x प्लस tan x, इसका एक तो पावर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में log वाली टर्म, तो log वाली टर्म को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये अंदर का एक्सप्रेशन नीचे आ जाता है sec x प्लस tan x, है ना, ये तो log वाली टर्म का ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। और फिर लास्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अंदर वाली टर्म को, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको देखें 3, ये वाली जो टर्म है ये तो स्क्वायर टर्म है, तो ये तो x की वैल्यू चाहे जो होगी पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक कोई पॉजिटिव टर्म है ना, उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमको, है ना, ये पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे हम sec x यदि कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x नीचे, ठीक है। अच्छा, अगेन अब हमारे पास में सिचुएशन आ रही है कि ये दो टर्म्स को हमको कैंसिल आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ये दोनों टर्म्स कहीं जीरो तो नहीं हो रही, तो sec x प्लस tan x, ठीक है, sec x प्लस tan x का क्या एक्सप्रेशन बनता था, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें देखें ये नीचे cos x वाली टर्म ये तो पॉजिटिव ही रहेगी थ्रू आउट, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसमें ये भी ध्यान दें, है ना, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स इस इंटरवल में ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स जो है -1 तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है sec x प्लस tan x पॉजिटिव है इस पूरे पीरियड में, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास में जो बच गई टर्म, क्या टर्म बची, 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई एक पॉजिटिव टर्म है इंटू sec x, और sec x जो है इस वाले पूरे पोर्शन में तो पॉजिटिव ही रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हमारे पास में एक पॉजिटिव टर्म आ गई,
उसकी वैल्यू क्या है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर पॉजिटिव टर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला, है ना, ग्राफ में उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच में यदि कोई भी कर्व की स्लोप लगातार पॉजिटिव ही है, तो उसका शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा कुछ, मतलब ये कभी बेंड हो ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं स्लोप जो है वो घट रही है बढ़ रही है वो बात अलग है, पर कभी भी जीरो होकर के नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होता जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं मतलब इस फंक्शन का ग्राफ ऑब्वियसली नहीं बनाया है, ठीक है, कोई जनरल ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसका शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, इस टाइप का भी हो सकता है शेप। इसमें भी जीरो नहीं हुआ है बट स्लोप जो है वो सब जगह पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो चूंकि dy बाई डी एक्स जीरो नहीं हो रहा है इस इंटरवल में, इसका मतलब क्या है, फंक्शन वन वन फंक्शन है, तो ये बी पार्ट भी करेक्ट है। फंक्शन ऑड तो अपन देख ही चुके हैं, तो फंक्शन इवन तो हो ही नहीं सकता, डी पार्ट तो हो नहीं सकता। सी पार्ट चेक करते हैं। तो चेक करना है अपने को फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू होने की कंडीशन क्या होती है कि भाई ये जो कोडोमेन जो ऑल रियल दे रखी है वो यदि रेंज के बराबर हो गई तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो ये लॉग का जो एक्सप्रेशन है उसमें इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, इनपुट के रूप में जा रहा है sec x प्लस tan x। तो देखते हैं sec x प्लस tan x जो है वो इस इंटरवल में किस तरह से वेरी करता है। तो sec x प्लस tan x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं एक साथ, तो उसको फिर इवेल्युएट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है किस तरह से वेरी करें। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यदि आ जाए, है ना, किसी का भी आ जाए साइन कॉस टैन, तो फिर यहाँ पे ना इस मतलब इसको इवेल्युएट करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो वही करते हैं अपन। तो हम ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो हम प्रूव कर चुके हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब किया था, इसको यूज करेंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। ये किसके बराबर होता था, टैन थीटा के बराबर होता था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ ये एंगल जो भी है अंदर उसका हाफ, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज जो हैं, एक तो क्लियर, ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में tan वाला एक्सप्रेशन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट्स हैं उस पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंड पॉइंट जो है वो क्या हो गए, माइनस पाई बाय टू यदि डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली माइनस पाई बाय फोर नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, ओपन ब्रैकेट। लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और अपर साइड में एक्स की जगह प्लस पाई बाय टू डालेंगे तो पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू कितना हो गया, पाई बाय टू हो गया। तो जीरो से इन्फिनिटी, तो ये जीरो से इन्फिनिटी जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब लॉग ऑफ ये एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा, इनपुट में लॉग के इनपुट में क्या जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी। तो लॉग के इनपुट में जीरो से इन्फिनिटी जाएगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, इसका क्यूब है, तो इसको यदि हम क्यूब कर दें तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। तो इसका क्यूब भी क्या है, साइन तो चेंज होता नहीं है, तो इसके क्यूब में भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, जो बेसिकली क्या है, ऑल रियल, ठीक है। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया कि ये जो कोडोमेन जो है, कोडोमेन ये किसके बराबर आ गई अपने पास, रेंज के बराबर आ गई, है ना, ये रेंज आ गई ऑल रियल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो तीन पार्ट्स करेक्ट हैं इसके, तो ये आपका आंसर